अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं यासिर अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चाचा असलम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे और पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रहे होंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे और खुशहाली दे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को भी तरक्की दे जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, और जो लोग कारोबार कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत डाले। आज बात करेंगे इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक हुई है। इमरान खान साहब ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि ये एक बहुत प्राइवेट सीक्रेट्स होता है, इसको लीक नहीं करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है शहबाज शरीफ की, ये उसने प्राइम मिनिस्टर हाउस से लीक किया है। ये कोई हैकर का काम नहीं है, ये मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की साजिश है। इसके ऊपर बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि इस हुकूमत को चाहिए जो लेटर आया था वो भी लोगों के आगे पब्लिश कर दे, लोग उसको पढ़ लें कि उसमें कौन से अल्फाज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल हुए थे। हालांकि ऐसे अल्फाज कोई पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल नहीं करता, वो भी बैरून मुल्क से। कोई बैरून मुल्क को इजाज़त नहीं है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को धमकी दे, यहाँ तक कि क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर कंट्री है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी गई। इमरान खान साहब का मुतालबा है कि वो भी ख़त को और साइफ़र को रिलीज़ किया जाए, लोग खुद ही पढ़ कर अंदाज़ा कर लें कि मैं झूठा था या सच्चा था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का कल कहना था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई भी खत या साइफ़र हमको नहीं मसूल हुआ, यहाँ तक कि मैं प्यूटन से भी मिला था। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि वो भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो तो इस वजह से मुस्कुरा रहा था कि पाकिस्तानियों ने कौन सा एटम चूज़ कर ली है पाकिस्तान के लिए। हालांकि आपको मालूम होगा कि शहबाज शरीफ और प्यूटन की जो मुलाकात थी वो सिर्फ 10 मिनट थी। प्यूटन से शहबाज शरीफ साहब ने कोई बात नहीं की, बस तस्वीरें उतरवाई हैं, कोई मुआहदे की बात नहीं हुई, सिर्फ फ़ोटो सेशन हुआ था बस। हालांकि जब इमरान खान साहब प्यूटन से मिले थे तो 3.5 घंटे की मुलाकात थी। प्यूटन ने इमरान खान साहब को खुल के टाइम दिया था। यहाँ तक इमरान खान साहब ने कहा कि जब मैं प्यूटन से मिला, मैंने प्यूटन से एक बात पूछी कि तैयब उर्दगान जो कि तुर्की के सदर हैं उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। इसके ऊपर प्यूटन ने कहा कि वो कुछ मेरी पॉलिसीज़ पर अमल नहीं करता, लेकिन मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर इमरान खान ने इसको कोट करते हुए फरमाया, कहा कि जो लोग अपने मुल्क की, अपने लोगों की इज़्ज़त करते हैं, उनकी खुशहाली के लिए काम करते हैं, बाहर के लोग भी उनकी इज़्ज़त करते हैं। जबकि हमारी जो इम्पोर्टेड हुकूमत है हर जगह बाहर जाकर जलील होती है। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब जब अमेरिका के वहाँ पर इन्होंने ब्लूमबर्ग की एक एंकर को जब वो इंटरव्यू ले रही थी उसको बोला कि आप अपने चैनल के तवस्सुम पूरी दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त डूब रहा है और पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत है, हमें डॉलर दें। ये कोई इमरान खान साहब ने कहा ये कोई बात करने वाली थी। यहाँ तक कि अगर ये पाकिस्तानियों को वहाँ पर जाके कहते कि हमारी मदद करो तो पाकिस्तानियों ने इनकी मदद कर देनी थी। लेकिन गोरे इनकी मदद कैसे करेंगे, क्योंकि गोरों को सबको मालूम है ये लोग अपना पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके दूसरी कंट्रीज़ में, उनकी कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये कोई बात एक प्राइम मिनिस्टर के लिए अच्छी नहीं थी। एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इनको ये बात एक एंकर को नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि इमरान खान साहब का कहना था ये जहाँ पर गोरा देखते हैं ये भीग जाते हैं, उनके आगे लेट जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हालांकि इनके पास अपना इतना ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान पर इन्वेस्टमेंट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान जो था नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस बनने जा रहा था। लोग बाहर से बहुत ज़्यादा आने थे पाकिस्तान में टूरिस्ट के लिए, क्योंकि अमेरिका के एक मैगज़ीन में ये बात लिखी गई थी कि नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए वो पाकिस्तान होगा। इससे पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना था। आपको पता है कि कई मुल्क दुनिया में जो टूरिस्ट चलते हैं उनकी टूरिज़म इतनी अच्छी है कि लोग उधर जाना पसंद करते हैं। इसी तरह इमरान खान साहब ने भी इस पॉलिसी को अपनाया था और इसके ऊपर काम करते हुए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी कि बाहर से लोग हमारे मुल्क में आएँ और हमारे लोगों को फ़ायदा हो। हालांकि हम लोग भी अगर अपने नॉर्थ साइड एरिया पर जाते हैं, जैसे ये नरान कगान है, कुमराट वैली है, चित्राल है, या आगे गिलगी जाते हैं तो हम लोग उधर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी से उनका रोज़गार चलता है। अगर बाहर से लोग पाकिस्तान में आते तो यहाँ पर उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट करना था जिससे हमारे सारे तबके को रोज़गार मिलना था। ये इमरान खान साहब की बहुत अच्छी पॉलिसी थी। लेकिन अगर आपने इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तकरीरें सुनी हो तो उनके मुंह से ऐसा एक भी लफ्ज़ नहीं आपने सुना होगा कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। सिर्फ उनको अपने करप्शन के केसेस ख़त्म कराने की पड़ी है और इनके पास कोई काबिलियत नहीं है इन लोगों के पास। लेकिन इमरान खान साहब आए थे, वो अपने मुल्क का सोच रहे थे, इसीलिए इन लोगों ने उसको उतार दिया। आगे बात करते चलें, इमरान खान साहब ने आज की तकरीर में ये बात की कि पाकिस्तान ने रेमन डेविस और एमल कासी को अमेरिका के हवाले किया। हालांकि रेमन डेविस वो था जिसने
लाहौर में 2 कत्ल किए थे और एमन कासी वो था जिसने एक अमेरिकन को कत्ल किया था। हालांकि इनको वापस नहीं देना चाहिए था, लेकिन अगर आप अमेरिका में जाकर किसी को कत्ल करें तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको फांसी की सज़ा देंगे। लेकिन पाकिस्तानी जो सारी अदारे थे और पाकिस्तानी हुकूमत उस वक़्त अमेरिका के आगे लेट चुकी थी, उन्होंने इन दोनों लोगों को हवाले कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये पाकिस्तान के कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ था और पाकिस्तानियों की इज़्ज़त ऐसे नहीं बनती। इसीलिए वो लोग हमारी इज़्ज़त नहीं करते। इमरान खान साहब ने ये कहा कि मुझे मालूम है कि वो लोग कैसे इज़्ज़त करते हैं, अगर हम लोग अपने लोगों की इज़्ज़त करेंगे तो वो लोग हमारी इज़्ज़त करेंगे। आगे बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा हमारी एजेंसियों को सोचना चाहिए कि वो कैसा काम कर रही हैं। दहशतगर्दी पूरे मुल्क में बढ़ती जा रही है, वो इन कामों से फुर्सत मिले। ये जो दूसरे लोगों के कामों पर चल रहे हैं, दूसरे लोगों को ट्रैप कर रहे हैं, इससे फुर्सत मिले तो वो दहशतगर्दी के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दें, ये बहुत ज़रूरी है। ये बातें इमरान खान साहब ने कही। इमरान खान साहब ने कोई गलत बात इसमें नहीं कही। इमरान खान साहब ने अपने मुल्क के लिए ही बातें सब की हैं। इसी तरह आप हमें दें इजाज़त, अगली वीडियो में इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।